बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौज़ू गुफ्तगू भी तालिबान और अफ़गानिस्तान ही है। उसकी वजह यह है कि मुझे गुज़श्ता चंद हफ्तों से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे टेलीफ़ोन किया, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, और उन्होंने दो तरह के सवालात किए। एक तो ये कि क्या तालिबान अब बदल गए हैं, और ये तालिबान कौन हैं, उनका नज़रिया सियासी क्या है। सवालात तो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, और मैं अपनी इल्म की हद तक बहरकैफ इन सवालात का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। लेकिन जहन में ये रहे, मुझे तालिबान से कोई न कभी वास्ता रहा है, न मैंने उनको देखा है। अलबत्ता जिस तरह से दूसरे लोग टीवी पर देखते हैं, उस तरह से मैं भी उनको देखता ही रहता हूँ। लेकिन जहाँ तक सवालात का ताल्लुक़ है, मैं इंशाअल्लाह अपनी इल्म की हद तक उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। यह हकीकत जहन में रहे कि तहरीक तालिबान अब अफ़गानिस्तान में एक बार फिर फातिहा बनकर उभरी है, और उन्होंने एक अबूरी हुकूमत, एक केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनाई है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो वादा किया है कि वो अपनी मुल्क के तमाम अक़लियतों को, जो इतनी कम्युनिटीज़ अफ़गानिस्तान में रह रही हैं, उन तमाम को वो भरपूर नुमाइंदगी भी देंगे। और खुश आयद पहलू ये है कि जो अफ़गानिस्तान का जो हेल्थ सेक्टर है, सेहत आम्मा है, उसमें उन्होंने ख़वातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी है, और ये भी कहा है कि इस शोबे में जितनी भी ख़वातीन तजुर्बा रखती हैं, उनको हम बहरहाल उनको मुलाजमत भी फराहम करेंगे। लेकिन एक मसला जिसको समझने की ज़रूरत है कि जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला शुरू किया, तो जो वेस्टर्न मीडिया था वो बहुत ही ज़ोर देकर ये कह रहे थे कि अफ़गान तालिबान से, कि वहाँ से जो लोग भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, उनको जो है सेफ पैसेज गोया हिफाजती रास्ता उनको दिया जाए, ताकि उस मुल्क से नकल मकानी कर सकें। तालिबान ने उस वक्त भी कहा था कि हम उन तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं, दरदमंदाना अपील, कि एक तो यह है कि हमने सब के लिए जो भी ख़ताएँ लग़ज़िशें हुई हैं उनको माफ़ कर देते हैं। दूसरा ये है कि मुल्क छोड़कर न चले जाएं। ये मुल्क गुज़श्ता 50 साल से जिस तबाही के दहाने पर खड़ा है, और गुज़श्ता 20 साल ने अमेरिका और नेटो ने जो तबाही यहाँ मचा रखी है, इस मुल्क को तामीर नव करने में हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, हमें माहिर इक़्तिसादियात की ज़रूरत है, सिक्योरिटी एक्सपर्टों की ज़रूरत है, नौजवानों की ज़रूरत है, IT डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वालों की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है, जब जंग होती है तो फिर हर एक अमन की तलाश में होता है, और दूर कहीं जाना चाहता है, जहाँ वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अहल अयाल के लिए भी कुछ कमाना चाहता है। ज़ाहिर बात है, इस तरह से वो जो एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट थे, वो मुल्क से बहरहाल कहीं और चले गए हैं। लेकिन बहरहाल, और हम ये तवक्का अब करते हैं कि ये मुल्क जो है 2 दिन के अंदर अंदर वो हुकूक़ निस्वां का भी ख्याल रखे, ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल रखे। ये एक मेरे ख़्याल में ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनको मोहलत दी जानी चाहिए, टाइम दिया जाना चाहिए, ताकि हम देखें कि वो क्या करते हैं और किस तरह से हुकूमत चलाती है। दूसरा सवाल जो था, जो उन्होंने पूछा, क्या ये जो है बदल गए हैं, उसकी वजह ये है कि अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पर एक खौफ तारी है कि जो तालिबान ने 2001 में अफ़गानिस्तान में जो उधम मचा रखी थी, ख़वातीन को भी बिल्कुल ही ठीक है, पर्दा तो अपनी जगह, मगर जिस तरह से उनको उनके साथ उन्हें सलूक पेश किया था, वो भी बिल्कुल ही नामुनासिब रवैया था। और उन्हें जो दीन की, जो रिलीजन की, जो इस्लाम की अपनी इंटरप्रिटेशन की थी, ज़ाहिर बात है वो उस ज़माने में फ़ारिग था, अपने मदारिस के मदरसों से फ़ारिग हुए थे, और उन्हें मालूम नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जाती थी, या हुकूमत चलाने के लिए क्या सलाहियतें दरकार होती हैं। मुल्क को जो इक़्तिसादी तौर पर या सिक्योरिटी के तौर पर या ब्यूरोक्रेसी के तौर पर जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो इन चीज़ों से नाबलद थी, जिसकी बिना पर उस मुल्क में काफ़ी मसाइल भी पैदा हुए। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या तालिबान बदल चुके हैं,
اس کا مختصراً جواب یہی ہے کہ طالبان بدلے نہیں ہیں، بلکہ وہ وہی ہیں جو وہ 30-40 سال پہلے تھے، اور اب بھی ان کا نظریہ وہی ہے جو 40 سال پہلے ان کا نظریہ تھا۔ وہ ایک ایسا، البتہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا مزاحمتی گروہ ہے جنہوں نے ایک نظریے کے تحت اپنی مزاحمت کو منظم کیا ہے۔ وہ اس نظریے کی روشنی میں اپنی حکمت عملی بناتے ہیں اور اپنی حکمت عملی تیار کرتے ہیں، اور اب ان کا اقتدار بھی اسی نظریے کے تحت ہوگا۔ ظاہر بات ہے جس نظریے کے تحت انہوں نے نیٹو اور امریکہ یا فارن فورسز کی مزاحمت کی تھی، اسی نظریے کے تحت ان کی حکومت بھی ہوگی، لہٰذا اس میں کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ بالکل ہی ویسٹرنائزڈ ہوں گے یا ویسٹرن جو لوگ چاہیں گے اسی طرح کی حکومت کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن میڈیا کے ذریعے یہ بات کہلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو عبوری حکومت قائم کی ہے اس میں انہوں نے خواتین کو نمائندگی نہیں دی ہے، لیکن ظاہر بات ہے ابھی وہ نیا ہے، ابھی ہم اس کی توقع ان سے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ البتہ ان کا جو نظریہ ہے اس کے لیے ہمیں ہندوستان کی تاریخ میں جانا پڑے گا، جب وہاں انگریزوں کا دور تھا۔ میں انشاءاللہ دوسری قسط میں اس پر بھرپور گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور موجودہ دور میں کہاں تک وہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو بہرحال صحیح طریقے پر افغان عوام کی اور ملک کی تعمیر اور خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔